अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्त लोग नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का मेरा टॉपिक है कि ओबीडी स्कैनर पे, यानी ये शॉर्ट सी ओबीडी स्कैनर। आज मैं बताऊंगा इससे क्या क्या आप काम कर सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रिशियन फील्ड में हैं या आपके पास अपनी गाड़ी है EFI, तो आप इससे क्या क्या फायदा ले सकते हैं। देखते हैं, ये वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको सही से सब चीजों की समझ आ जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिशियनों के बारे में। जो लोग इलेक्ट्रिशियन है, कुछ गाड़ियां नहीं, यानी हर किस्म की EFI गाड़ी अगर उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मैप सेंसर, क्रैंक सेंसर, आज की गाड़ियों में बहुत ज्यादा सेंसर्स है, जैसे कि नॉक सेंसर, मैप सेंसर, एक्सीलेटर पैडल, थ्रॉटल बॉडी, यानी केम के दो सेंसर आ रहे हैं। उसके बाद नॉक, साइलेंसर, ऑक्सीजन साइलेंसर एक ही हुआ। उसके बाद यानी बहुत ज्यादा सेंसर आ रहे हैं। आप उनको ना सही से, कुछ लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं बगैर स्कैनर के, विदाउट एनी टूल, ठीक है। ये लेने का आपको क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, कुछ लोग ये जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, सबसे पहले प्रोफेशनल काम करने वालों को स्कैनर चाहिए। लॉन्च का स्कैनर ले लें, G-Scan 2, बहुत ज्यादा स्कैनर्स आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो नहीं चाह रहे कि मतलब इतना इन्वेस्ट करना, या उनका इतना टर्नओवर नहीं है, यानी काम इतना पैसा नहीं लगा सकते। सबसे पहले उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ, आप ये चीज खरीद लें, ठीक है। ये चीज क्यों खरीदें? क्योंकि सबसे पहले मैनुअल काम, यानी मैंने कुछ दोस्त, यानी इलेक्ट्रिशियन दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि यानी वो अक्सर औकात स्कैन कराने किसी बंदे के पास आते हैं, उनको पैसे दे के जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे पहले खुद यानी चेक करते रहते हैं। कंप्यूटराइज गाड़ी है, चेक हो जाती है, यानी तजर्बे के हिसाब से। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको एक कोई भी स्कैनर है, आपको एक रास्ता बता देता है कि यार आपने इस रास्ते पे जाना है, ठीक है। यानी आपको परफेक्ट चीज बता देता है कि यार आपकी गाड़ी अगर मिसिंग कर रही है, किस वजह से कर रही है, कॉइल की वजह से कर रही है, सेंसर की वजह से कर रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल कई दफा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब गलत बताता है, गलत नहीं बताता स्कैनर, कभी गलत नहीं बताता। आदमी झूठ बोल सकते हैं, आदमी गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। एक चीज बताऊं, अगर तो गाड़ी आपकी बता रही है कि आपकी क्रैंक शॉफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंक शॉफ्ट पोजीशन सेंसर के साथ में ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको सर्च करें, अगर आपको इसको सर्च करेंगे तो आपको 2-3 चीजों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उसमें आपकी वायरिंग भी हो सकती है। वो सेंसर बता रहा है, अगर उसने सर्किट नहीं बताया, वो सेंसर बता रहा है, आप सेंसर की वायरिंग चेक करें। उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि सेंसर या सर्किट। आप सबसे पहले उसका सेंसर चेक करें, अगर आपका सेंसर ओके है, उसके बाद आप चेक करें उसका सर्किट भी ओके आ रहा है। उसके बाद क्या पता उसको सिग्नल ही नहीं अंदर से मिल रहे, तो वो कैसे काम करेगी। उसने आपको एक रास्ता दिखाना है, उसने आपको करके नहीं बताना, उसने आपको एक रास्ता बता देना है कि यार आप इस रास्ते में जाएंगे तो ये काम, इस यानी ये प्रॉब्लम है तो इस फील्ड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो लोग स्कैनर नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, उनको स्कैनर इस्तेमाल करना चाहिए। EFI काम में स्कैनर सबसे पहली बेसिक चीज है। और अगर आप नए हैं, यानी स्टार्ट काम कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी, आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया में 29 रियाल Souq.com पे है, ठीक है, 29 रियाल। और मेरे ख्याल सब मुल्कों में ऐसा ही है। पाकिस्तान में है 1800, 1900, 2000 तक Trust.pk पे। इंडिया में Amazon.India पे ना ये तकरीबन 1000, 1100, 900, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता रहता है चीजों में, तो वो मिलता रहता है। इसकी कोई अपडेट नहीं है, यानी ये आपको कोड बता देता है, यानी इंजन के सिर्फ ओनली इंजन के कोड बता देता है कि आप उसको कैसे करें। आप इसका एक्सीलेटर चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये कोड बताता है। कोड जो भी बताएगा P0 340 P0, जो भी बता रहा है उसको गूगल पे लिखो कोड, और गाड़ी का नाम लिखो, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ जाएगी अगर आप स्टार्टिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ियों वालों को क्या जरूरी है, जिसके पास EFI गाड़ी है, कोई भी टोयोटा हो, पाकिस्तान में चाहे बाहर हो, यानी सबसे पहले आपको ये रखना चाहिए अपने पास। आप इससे कोड क्लियर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी सुन लें, आप इससे कोड क्लियर कर सकते हैं, आप कोड रीड कर सकते हैं इंजन के, ठीक है। आप सबसे पहले ना गाड़ी वालों को ये
क्यों जरूरत है कि अगर सऊदी अरेबिया में आप ना इसको किसी को स्कैनर के यानी स्कैनर से चेक करवाएंगे तो 50 रियाल कम से कम चार्ज करता है और इसकी ओरिजिनल जो रेट है 29 रियाल। सिर्फ उसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से बता देता है। इसमें नॉर्मल यानी बेसिक चीज है, ये अपने पास यानी जो प्रोफेशनल EFI का काम कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, लेकिन जो मतलब बेसिक काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जब मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था। तो आप अगर 50 रियाल किसी को देंगे, 50 रियाल किसी को देते हैं चेक कराने का, तो उससे अच्छा 29 रियाल का ले लें। जब भी चेक करें, चेक लाइट आ रही है, आप चेक करते रहें कि क्या मसला है, खुद करें। मेरा तो यानी चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं यानी आपको नॉलेज फ्राहम करूं, आप खुद काम करें, थोड़ा बहुत खुद काम करें, आप चेक करें, गूगल पे चेक करें कैसे होगा। इसकी जब आप इसको परचेज करेंगे, इसमें एक डिस्क आएगी, उसके बाद ये अभी बहुत पुराना है मेरे पास, इसमें डिस्क नहीं है, यानी मेरे पास डिस्क अवेलेबल नहीं है। प्ले स्टोर में ELM 327 लिखेंगे तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि रीड फॉल्ट कोड लिखा होगा, उसमें लिखें तो ये खाली कोड बताता है, नाम कुछ नहीं बताता जैसे स्कैनर में बताता है। आपको मेरे हिसाब से मेरा मशवरा यही है कि आप इस पे इन्वेस्ट करें। 1000 2000 वो पाकिस्तान में हो गया, इंडिया में 1000, उसके बाद सऊदी अरेबिया में 29 रियाल, पाकिस्तान में 500 रुपया लेते हैं मतलब स्कैन करने का। तो आपके पास ये चीज होगी, आप खुद स्कैन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आप चीज परचेज कर सकते हैं, मैकेनिक के पास जाएंगे, आपको पता होगा क्या चीज किस काम आती है, ठीक है। उस हिसाब से आप काम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैप सेंसर का कोड आ रहा है, मैप सेंसर का कोड आ रहा है, आप किसी के पास जाएं, सेकंड हैंड लगा ले, किसी गाड़ी दोस्त यार के पास है गाड़ी आपकी, तो आप उससे ना वो निकाल के मैप सेंसर खोल के उस हिसाब से आप लगा के चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी ठीक हो गई, ओके, पैसे बचेंगे, ठीक है। मेरे मशवरा ये है कि आप इसको लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसके मुतालिक किसी किस्म की कोई भी नॉलेज चाहिए, कहाँ से मिलता है, क्या तरीकाकार है, वैसे द्रास पे, Souq.com और Amazon इंडिया में सब जगह पे अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं, मैं आपको इसके बारे में लिंक सेंड करूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट कर सकता है। इसके अबाउट चैनल में जाएं, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको नॉलेज फ्राहम करने की कोशिश करूंगा, मैसेज में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। थैंक यू।